केजरीवाल को जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हो गए हैं और वो इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। ये पूरे आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। अरविंद केजरीवाल जी के परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है और ये सत्य की जीत हुई है। आज एक ऐसे वक्त में जब पार्टी बड़े क्राइसिस के दौर से गुजर रही है, संकट के दौर से गुजर रही है, एक ऐसे समय में जब देश के अंदर एक जनादेश आया है इस सरकार के खिलाफ, मौजूदा सरकार के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ऐसे वक्त में बाहर आना लोकतंत्र को मजबूती देगा और दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ी खबर है। हम सब लोग उत्साहित हैं इस खबर को सुन के और मैं माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है उसको सर झुका के नमन करता हूं। बहुत बड़ा फैसला उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की एक लोअर कोर्ट यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलना मुझे लगता है ना सिर्फ दिल्ली और आम आदमी पार्टी के लिए, पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। हमारी पूरी न्याय व्यवस्था के अंदर ये फैसला एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगा। उसका बड़ा कारण ये है कि पीएमएलए के मामलों में अक्सर ये देखा जा रहा था कि कोई भी राहत अगर किसी को मिलती है तो लोअर कोर्ट से नहीं, हाई कोर्ट से नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई राहत मिलती है। हालांकि न्याय व्यवस्था के अंदर न्याय संगत फैसले कोई भी कोर्ट दे सकता है, मगर देखा जा रहा था कि लोअर कोर्ट्स में अक्सर कोई राहत देने को लेके एक हिचकिचाहट थी। ऐसे में जज न्याय बिंदु जी द्वारा इस तरीके की बड़े फैसले में राहत देना, मुझे ऐसा लगता है सभी जगह लोअर जुडिशरी के अंदर एक रोशनी का। हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं। संजय शर्मा, जो कोर्ट की कार्रवाई किस तरीके से हुई है और अब दोबारा जब हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा तो क्या निकल सकता है, वो जानकारी देंगे। पंकज जैन हमारे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी अब क्या आगे करने वाली है, और साथ में सृष्टि हमारे साथ जुड़ी हैं जो कि हमें ईडी का रुख सृष्टि ओझा बताएंगी। लेकिन पहले संजय ये बताइए कि राहत भरी खबर आम आदमी पार्टी के लिए आई जरूर है, लेकिन ईडी का यह भी कहना है कि वो हाईकोर्ट की तरफ अब जाएंगे, तो आज ये बेल में सबसे बड़ा कारण क्या रहा? जी हां, ईडी का ये कहना जरूर है कि वो इस मामले को चुनौती देंगे और शीघ्र से शीघ्र वो दिल्ली हाईकोर्ट का रुख अख्तियार करेंगे। लेकिन इसमें जो बेल दी गई है, इसमें सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी दलील मुझे ये लग रहा है कि जिसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से पहले भी कहा जाता रहा, लेकिन कब कौन सा तीर निशाने पर लग जाए कौन जब बता सकता है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से पहले भी ये कहा जा रहा था मनी ट्रेल नहीं मिला है और ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। ईडी केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की बात कर रही है, सिर्फ ऐसे लोगों, गवाहों के बयान पर या फिर उन आरोपियों के बयान पर भरोसा कर रही है जो सरकारी वादा माफ गवाह बन गए हैं। तो ऐसे में उनके पास मनी ट्रेल नहीं है और ईडी का यह कहना था कि जितने भी पैसे का लेन देन हुआ है, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत, वो नकद ही ली गई और नकद ही खर्च की गई है, तो खेला खत्म, पैसा हजम। तो उनका यह कहना था पैसा हजम होने के साथ ही खेला खत्म हो गया। लेकिन हमारे पास बहुत सारे लोगों के बयान हैं जिसमें हवाला कारोबारी भी हैं, जिसमें ये आरोपी भी हैं, जो आरोप में, अपराध में इनके साथ संलिप्त थे। उन सारे लोगों से ज्यादा और कौन बता सकता है कि अंदर की बात क्या है। और दूसरी बड़ी चीज कि इसमें एक एंगल और जो कानून के लोग हैं वो देख रहे हैं कि सीबीआई ने अभी तक अरविंद केजरीवाल को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया है। एनआईए के पास भी इस बात के अधिकार हैं, जिसमें कनाडा के उस खालिस्तानी सरगना ने कहा था कि उन्होंने 400 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल को दिए और अरविंद केजरीवाल ने उनसे पैसे लिए कि वो खालिस्तानी लोगों की मदद के लिए इधर से काम करेंगे, लेकिन वो पैसे रख लिए और हमारे लिए कोई काम नहीं किया। तो इतना बड़ा बयान ईडी के लिए काफी है, ईडी के लिए कह रहा हूं, वो एनआईए के लिए काफी है। तो ऐसे में ये राहत तो मिली है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये बाकी दोनों एजेंसियां इस मामले पर चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेंगी। तो इनके लिए भी अभी ये कि कितने दिन में बकरे की मां कब तक खैर मनाए, ये कहावत अभी मेरे जहन में आ रही। पंकज, लेकिन हम जश्न देख रहे हैं और जाहिर है कि एक बार चुनाव प्रचार के बाद अरविंद केजरीवाल जेल वापस चले गए थे तो उस समय एक मायूसी थी और एक
चर्चा ये भी चल निकली थी कि आम आदमी पार्टी का क्या, चूंकि चुनाव में भी हमने देखा जो नतीजे रहे वो उस हिसाब से बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल बाहर निकलने वाले हैं। 48 घंटे का जो थोड़ी सी राहत के लिए बात की थी ईडी ने, वो भी नहीं कोर्ट की तरफ से दिया गया। तो अब कल क्या क्या होने वाला है? मुख्यमंत्री आवास के बाहर हैं इस वक्त श्वेता, और जाहिर है कि लोअर कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत पर बेल मिल जाएगी या जमानत मिल जाएगी, माफ कीजिएगा, ये आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल नहीं सोचा होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी यही मानकर चलती रही है कि पहले वो लोअर कोर्ट जाएंगे, वहां से जमानत खारिज होगी तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से खारिज होगी तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। इतने लंबे वक्त की कहीं ना कहीं तैयारी आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई थी, लेकिन जब ये खबर आई तो मेरे पीछे ढोल नगाड़े अब भले यहाँ पर नहीं बज रहे हो, लेकिन अब से कुछ देर पहले यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो मंत्री हैं, वो एक दूसरे को लड्डू बांटते हुए, ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए, एक दूसरे को कंधों पर उठाकर नाचते हुए नजर आ रहे थे। कि देखिए अब यहाँ पर ढोल नगाड़े जो हैं वो विश्राम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आगे अब आम आदमी पार्टी को क्या उम्मीदें हैं, क्या तैयारी है। कल फिलहाल इसी मुख्यमंत्री आवास के बाहर ऐसा लगता है कि तमाम आम आदमी पार्टी के जो विधायक और समर्थक हैं वो जुटेंगे। दूसरी अहम बात ये रहेगी कि अब आम आदमी पार्टी के सामने दिल्ली का चुनाव है, और जाहिर सी बात है कि दिल्ली के चुनाव को लेकर भी अब आम आदमी पार्टी जो है इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी। चलिए सृष्टि, आपके पास आने से पहले मैं जरा राजनीतिक प्रतिक्रियाएं दिखा देती हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर कह रही है कि जमानत मिलने का मतलब ये कतई नहीं है कि अरविंद केजरीवाल बेकसूर है। अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी कह रही है सत्यमेव जयते, ये जीत हुई है। अगर ये जीत है जमानत मिलना, मैं बताना चाहता हूं देश के अंदर अभी तक देश के अंदर कोई सिंगल भी आदमी ऐसा नहीं है जो करप्शन केस में अरेस्ट हुआ उसको जमानत ना मिली हो सजा होने से पहले, सबको मिली है। यहां तक कि सुखराम जी जैसे लोग जिनके घरों से अरबों रुपया मिला था उनको भी मिली है। लालू प्रसाद यादव जी जिन्होंने चारा घोटाले के अंदर करोड़ों रुपए उनके घर से मिला था, अरबों रुपया, उनको भी जमानत मिली है। ऐसे अनेकों पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे पी चिदम्बरम जी हों या और भी बहुत अनेकों सैकड़ों लोग हैं जिनको करप्शन के केसेस में, और मैं ये भी कह दूं चाहे कोई ऑफिसर हो जिनके हाथ से कैश पैसे पकड़े गए हों, जमानत कोर्ट उनको भी देती है जब तक सजा नहीं होती। जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि आज आप कहें हमारे खिलाफ सबूत नहीं है। अब के आपके खिलाफ सबूत थे, इसीलिए तो उसी कोर्ट ने आपको पहले जेल में भेजा, और आज तो अब ये भी नहीं अरविंद केजरीवाल जी कह सकते कोर्ट बायस्ड है, उसी कोर्ट ने आपको जमानत दी क्योंकि सबूत है आपके खिलाफ थे, इसीलिए आपको 6 महीने उसी कोर्ट ने जेल में रखा था। तो पहले हम पंकज जैन के पास चलते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता से उनकी बातचीत चल रही है जी। करते हैं यही राहुल जैन की कोर्ट में पहले थी, यही आज है। लोकतंत्र अब खतरे में नहीं, आप ये मान रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा लोकतंत्र खतरे में। लोकतंत्र का खतरा सरकार से है, न्यायालय से नहीं। इस बात को समझिए, लोकतंत्र का खतरा सरकार से, और वो खतरा आज भी बरकरार है, लेकिन उस पर एक तकड़ी लगाम जनता ने लगाई। अरविंद केजरीवाल कल बाहर आ जाएंगे, अब स्पीकर होने के नाते, क्योंकि 6 महीने में दिल्ली में अब चुनाव होने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, क्या आगे तैयारी है आम आदमी पार्टी की और विधानसभा की? ये तो देखिए पार्टी बताएगी क्या तैयारी है। मैं स्पीकर के नाते से कह सकता हूँ निश्चित रूप से दिल्ली में आम आदमी पार्टी पुनः बहुमत प्राप्त करेगी, आएगी, बिल्कुल है। विधानसभा सत्र भी होने हैं, वहां पर लग रहा है कि सरकार को भी अब मजबूती मिलेगी अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से, क्योंकि पिछले दिनों बाहर आए थे तो वो प्रचार के लिए आए थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री के तौर पर भी आएंगे। मुख्यमंत्री के तौर पे भी आएंगे, सरकार को भी मजबूती मिलेगी, और जो जिस ढंग से काम करने का उनका तरीका है वो किसी से दबते नहीं। आज हरियाणा का पानी रोकने की बात है, उनको अगर हरियाणा सरकार के पास जाकर धरना देना पड़ा वो देंगे। नहीं, लेकिन मैं यही सवाल पूछने वाला था, जल संकट के मौके पर अब वो बाहर निकल रहे हैं, तो जल संकट पर क्या रणनीति रहेगी? 2-3 दिन में दूर हो जाएगा, देखना तो। अरविंद केजरीवाल क्या? हाँ, नहीं आप दावा कर रहे हैं? मैं दावा कर रहा हूँ विदिन 3 डेज वहाँ धरना देना पड़ा तो देंगे, कुछ भी करना पड़े, वी विल डू दैट। स्पीकर बाहर आ गया, स्पीकर कह रहे हैं कि शेर बाहर आ गया है, और उनको आपने सुना, क्योंकि ऐसे वक्त पर श्वेता जल संकट भी चल रहा है। आतिशी जो कि जल मंत्री हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि कल से वो अनिश्चितकालीन अनशन करेंगी। इस बीच जब ये खबर सामने आई है तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में भी सरकार की रणनीति अब क्या बदलती है या फिर रणनीति वही बरकरार रहती है, खासतौर से पानी को लेकर, क्योंकि अभी पानी की किल्लत की समस्या खत्म नहीं हुई है। श्वेता।